देखिए, वाराणसी में अनेक परियोजनाएं अपने अंतिम चरण में हैं। इसमें रोपवे की बात हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गंजारी की बात हो, निश्चित ही यह स्टेडियम बनारस की संस्कृति पर आधारित है। उसमें बनारस की जो सांस्कृतिक झलक है वो देखने को मिलेगी। हमारे साथ वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, लगभग कितने प्रतिशत कार्य पूरे हो गए और कब तक क्रिकेट प्रेमियों को वहाँ पर मैच देखने का अवसर मिल सकेगा? ये वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो कंप्लीशन के स्टेजेस में है और बहुत शीघ्र हम लोग देखेंगे कि वो कार्य पूरा कंप्लीट होगा। अप्रैल 2026 का टारगेट है, उस समय तक हम लोगों को ये पूरा स्टेडियम कंप्लीट करना है। वर्तमान में जो हमारी दर्शक दीर्घा है उसके फिनिशिंग का कार्य चल रहा है, सीट्स इंस्टॉल हो रही हैं, पिचेज़ हमारी तैयार हैं, आउटफील्ड का डेवलपमेंट वर्तमान में चल रहा है। तो बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे कि वो हमारा स्टेडियम तैयार होगा। जो डिज़ाइन है, जैसा कि आपने भी बताया, जो यहाँ की आध्यात्मिक जो सांस्कृतिक विरासत है बनारस की, उसी की तर्ज पे उसके डिज़ाइन को बहुत ही यूनिक तरीके से रखा गया है। और जो वहाँ कमेंटेटर्स बॉक्स है वो एक डमरू के आकार में है, जो फ्लड लाइट्स हैं वो त्रिशूल के आकार में है। तो बहुत ही एक यूनिक डिज़ाइन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा और बहुत शीघ्र जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे हमें मैचेस देखने के लिए भी मिलेंगे। सफ़र का लुत्फ उठाने के लिए वाराणसी आने वाले पर्यटकों को रोपवे का भी एक आनंद मिलेगा। सर, वो लगभग अब कब तक शुरू होने वाला है? ये जो रोपवे का प्रोजेक्ट है वो भी अब कंप्लीशन की ओर है। अभी ट्रायल रन्स चल रहे हैं। वर्तमान में ज़्यादातर स्टेशंस कंप्लीट हो गए हैं और स्टेशंस पे अब फिनिशिंग का कार्य चल रहा है और जो इसमें ट्रायल रन है वो भी सक्सेसफुली हो रहे हैं। जो कमर्शियल स्पेसेस हैं उसके भी हम लोग को अलॉटमेंट के प्रोसेसेस आगे इनिशिएट करने हैं। उसमें सिक्योरिटी की जो व्यवस्थाएं होनी हैं, जो टिकटिंग की व्यवस्थाएं होनी हैं, उसके लिए मैन पावर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वर्तमान में चल रहा है। तो बहुत शीघ्र हम लोग देखेंगे कि रोपवे की जो हमारी परियोजना है वो पूर्ण होगी और रोपवे के माध्यम से लोगों का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। सवाल सर, वाराणसी नगर आयुक्त के साथ आप लगातार बातचीत भी कर रहे हैं और बड़े गंभीरता से इस विषय को भी देख रहे हैं कि कहीं बनारस में प्रदूषण का ज़्यादा प्रभाव न हो। एक छोटा सा अपील क्या लोगों से करना चाहेंगे या फिर इस प्रभाव को कम करने के लिए हम कितने तैयार हैं इस विषय पर? देखिए, आप जो AQI की बात कर रहे हैं कि जो पिछले कुछ दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि जो मौसम में बदलाव हुआ है और उसके कारण जो AQI में जो डिटीरियोरेशन हुआ है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने जितने भी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज़ हैं सभी लोगों के साथ बात की है और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं उसको वो फॉलो करें, इस चीज़ को इंश्योर कराया जा रहा है। जो हमारे स्ट्रीट क्लीनिंग होती है, जो रोड क्लीनिंग होती है, जो झाड़ू और सफाई होती है, उसके लिए भी नगर निगम के साथ बात हुई है कि उसमें भी डस्ट प्रोडक्शन मिनिमाइज़ हो। इस चीज़ के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो किए जा रहे हैं। तो सभी प्रकार से जो प्रशासन, नगर निगम, जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, सभी लोग मिल के ये प्रयास कर रही हैं कि AQI अंडर कंट्रोल रहे और बहुत जल्दी उसमें सुधार दें। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर बातचीत की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।